छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी का मामला सामने आ रहा है। वहीं 2 दिनों पूर्व ही ईडी ने आबकारी विभाग पर आरोप लगाया कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं इसमें पूछताछ भी जारी है। इसी विषय को लेकर भाजपा के शहर जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी ने दिया बयान। देखिए, छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत देश में जहाँ पे भी गलत काम होगा, जहाँ पे भी पैसों के भ्रष्टाचार होगा, वहाँ पे ईडी छापामारी कर रही है। ये तो ईडी का काम ही है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी ईडी ने विगत साल भर से लगातार, जब से कोरोना काल के बाद लगातार ईडी की दबिश चल रही है। और अभी तक कोयला खनन के मामले में जो कमीशन खोरी हुई है, उस पर भी छापा पड़ा, उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी भी उसमें बहुत सारे आईएएस 1-2 हैं, मुख्यमंत्री जी की स्वयं के सचिव अंदर है, जेल में है, अभी तक बेल नहीं हुई है, और बहुत सारे कारोबारी इस पे अंदर हुए हैं। और इसी कड़ी में ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बड़े शर्मनाक स्थिति बन रही है कि जिस भूपेश की कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा गंगा जल में हाथ में लेकर किया था, वो शराबबंदी तो नहीं हुआ, अब ऊपर से उस शराब के खेल में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है अनवर ढेबर, वो यहाँ के राजनीतिक परिवार से और महापौर के परिवार से है, उनके बड़े भाई हैं। और साथ ही साथ ये सर्वविदित है कि महापौर जी को किनका आशीर्वाद प्राप्त है, ये रायपुर की और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। तो ये 2000 करोड़ का घोटाला ऐसे तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे पूरा प्लान हुआ होगा, पूरी व्यवस्था बनाई गई होगी। इसमें अधिकारियों की, कर्मचारियों की, आबकारी विभाग से ऊपर से लेके नीचे तक सबकी संलिप्तता है। तभी 2000 करोड़ रुपए अवैध शराब के नाम पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब का वितरण सरकारी ठेके में होता है, जिसमें प्लेसमेंट की कंपनियां काम करती है, वहां पे अवैध शराब की परिभाषा क्या? वो शराब जिस पर टैक्स की चोरी होती है। तो वो शराब अगर बिना टैक्स वाला नकली ढक्कन लगा के, नकली होलोग्राम लगा के, ये सब करके, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा और घोटाला करने वालों की कितनी बड़ी हिम्मत। तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होती। ये सरकार के संरक्षण में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में शराबबंदी के नाम पर आई हुई सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए शराबबंदी न करके ऊपर से 2000 करोड़ रुपया अलग से घोटाले के रूप में लोगों ने अपने हड़प लिया है। और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को लूटने का जो काम किया है, ये अभी ईडी के तफ्तीश में आ गया है। आगे अब इसमें और बड़ी कार्रवाई हो। वही कांग्रेस ने 3 सवाल पत्रकार वार्ता में दागे हैं, ईडी से भी और भाजपा नेताओं से भी। जिसमें पहला सवाल है उसका कि ईडी के ऊपर जो सवाल पूछा गया है, उसने कितने अवैध शराब कहाँ पर जब्त की, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कितने शराब दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री होते ईडी ने जब्ती बनाई थी। तीसरा सवाल है ईडी ने कितने नकली होलोग्राम जब्त किए। यह है कांग्रेस का सवाल जो ईडी और भाजपा नेताओं से पूछा गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, इस घोटाले के जो तकनीकी पक्ष है उसका जवाब तो ईडी ही देगी, और साक्ष्य की जहां तक बात है तो वो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। और कुछ न कुछ साक्ष्य है, तभी उनको कोर्ट ने रिमांड दिया है, और आज अभी वो जेल में है। आगे साक्ष्य आएगा। जहां तक कांग्रेस के प्रश्न का सवाल है कि कितनी अवैध शराब जब्त हुई, तो ये अवैध शराब जब्ती का मामला नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और ये प्रकरण 2019 से लेके 2022 के बीच का है। तो साक्ष्य जब आएगा तो अवैध शराब कहाँ, किस रूप में खपाया गया, उसकी जानकारी भी मिलेगी। दूसरी ये जानकारी भी मिलेगी कैसे नकली होलोग्राम और वो सब बनाए गए हैं। और तीसरा, उन्होंने बेचते पकड़ने की बात की है, तो ईडी इस पूरे सिंडिकेट की बात कर रही है। इसमें जो 2000 करोड़ की अवैध उगाही हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसके बारे में बात कर रही है। तो समय के साथ साक्ष्य और ये सारी जानकारी प्रस्तुत कर दी जाएगी।
तो इसी में वही कांग्रेस नेताओं का एक और आरोप भी है कि आप छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस जो विकास की राजनीति कर रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी का आप लोग नाम खराब कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ईडी और भाजपा के बीच साठगांठ है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापामारी का कार्यक्रम भी हो रहा है। देखो, अब ऐसे आरोपों में कोई दम नहीं रहा। इस टाइप का जो ईडी के बारे में आरोप पूरे देश भर में जो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनके यहाँ जाते हैं वो सब लगाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि ईडी की कार्रवाई तर्कसंगत है और भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह के आरोप का कोई अर्थ नहीं है। जहां तक विकास की राजनीति की बात है, तो आप विकास की राजनीति की बात करें, विकास की राजनीति को जनता देख रही है। समय आने पे आपके इस कितना विकास हुआ है, कहाँ विकास हुआ है, उस पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छत्तीसगढ़ को लूटने का अधिकार मिल गया है, लूटने का आपको लाइसेंस मिल गया है। शराबबंदी की कसम भूल गए हो, गंगा जल की कसम भूल गए हो, और उसी शराब के नाम पे 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ रहा है। मुझे तो लगता है इस सरकार को आगे जब जनता के बीच जाएगी तो ये किस मुंह से जाएगी, ये मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है। सर, न्यूज़ CG24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि भाजपा के दिग्गज नेता आशु चंद्रवंशी ने जो ईडी का जो छापा पड़ा घोटाला में, उसमें एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। वही कांग्रेस नेताओं से एक सवाल भी दाग दिया गया है, जिन्होंने यह बताया है कि कांग्रेस द्वारा लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। वही ईडी ने अपने कार्रवाई में जो 2000 करोड़ का घोटाला लगभग सामने पेश किया है। देखना यह है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नेता और साथ ही कांग्रेस किस प्रकार से जवाब देते हैं। बने रहिए न्यूज़ CG24 में।